हेलो दोस्तों, सेहत के सिलसिले में हम अपनी तंदुरुस्ती 1000 नियामत है सीरीज में आज आपको कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में बता रहे हैं जिनके जरिए आप ये पहचान सकते हैं या आप ये समझ सकते हैं कि कहीं आपका लीवर खराब तो नहीं है, आपका लीवर डिस्टर्ब तो नहीं होने जा रहा है, आपका लीवर डैमेज तो नहीं होने जा रहा है। तो जो आपको हम लक्षण बता रहे हैं आज, जो आपको साइन सिम्टम्स बता रहे हैं, उनमें से कोई एक या ग्रुप ऑफ दीज यानी कि जो हम बता रहे हैं उनमें से कई एक साथ इकट्ठा हो या कोई एक ऐसा सिम्टम जिसके जरिए आपको क्लियर हो जाए कि आप जो है लीवर डिजीज के बीमार तो नहीं हो गए हैं, लीवर आपका खराब तो नहीं हो गया है। तो नंबर 1 पर जैसे आपका लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट, आपको जो है भूख नहीं लग रही है, आप परेशान हैं कि मुझे भूख क्यों नहीं लग रही है। तो एक्चुअली में इसमें होता क्या है, इसमें ग्रेलिन नाम का हार्मोन होता है जिसको हम आपका हंगर हार्मोन भी कहते हैं। ये हार्मोन का लेवल जो है वो आपका कम हो जाता है, जो कि आपको भूख नहीं लगने देता है। तो इस वजह से, जो किसकी वजह से होता है, लीवर के डिस्टर्बेंस की वजह से होता है। स्वेलिंग लेग्स, स्वेलिंग लेग्स, आपके पैरों के ऊपर स्पेशली जो आपके टखने होते हैं, आपके जो टखने होते हैं यानी कि एंकल जो होते हैं, उनके आसपास जो है वो आपका सूजन जो है आपको दिखाई देती है, स्वेलिंग दिखाई देती है। वो किसकी वजह से, कि लीवर के डिस्टर्ब होने की वजह से जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं वो ज्यादा बिल्डअप होते हैं और स्पेसिफिक ग्रेविटी की वजह से, और ग्रेविटी की वजह से वो लोअर साइड ऑफ द बॉडी की तरफ जाते हैं, बॉडी के निचले हिस्से की तरफ जाते हैं। तो निचला हिस्सा आपका एंकल है यानी कि टखना, जहां तक आप वजू करते हैं, तो उस साइड पर या उसके आसपास जो है या उसके थोड़ा ऊपर जो है वो आपको स्वेलिंग यानी कि सूजन जो है वो आपका दिखाई देती है। किसकी वजह से, वहां पर फ्लूइड का यानी कि पानी वगैरह जो है वो आपका इकट्ठा हो जाता है, वो हिस्सा जो है आपका इन्फ्लाम हो जाता है या स्वेल हो जाता है। तीसरा, डिस्टर्बेंस इन स्लीप, डिस्टर्बेंस इन स्लीप यानी कि आपकी नींद के अंदर जो है वो आपका गड़बड़ी का होना, आपकी नींद जो है वो आपको प्रॉपर नहीं आ रही है, तो वो भी आपका लीवर की डिजीज की तरफ इशारा करता है। यानी कि इसमें होता क्या है कि जो आपका नींद लाने वाला हार्मोन होता है जिसको मेलाटोनिन कहते हैं, ये हार्मोन जो है वो दिन में ज्यादा राइज हो जाता है लीवर डिजीज की वजह से। दिन में तो ज्यादा सीक्रेट होगा, दिन में तो ज्यादा रिलीज होगा, लेकिन रात के वक्त जो है वो प्रॉपर रिलीज नहीं हो पाता है, कम रिलीज हो पाता है। तो इस वजह से आपकी नींद जो है वो आपका लीवर डिजीज में जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। नंबर 4 पर आपका मेमोरी प्रॉब्लम्स। देखिए मेमोरी प्रॉब्लम्स क्यों होती है, इसमें लीवर डिजीज में क्या होता है कि आपका अगर लीवर आपका प्रॉपर है, लीवर आपका ठीक काम कर रहा है, तो बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स वगैरह बनते हैं वो प्रॉपर आपके जिस्म से बाहर निकलते रहते हैं, रिमूव होते रहते हैं आपका लीवर से, बॉडी से जो है वो आपका बॉडी क्लीन होती रहती है। लेकिन लीवर डिजीज होने की कंडीशन में क्या होता है कि ये टॉक्सिन्स जो है, जो जहर होते हैं बीमारियों के, वो जिस्म से बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो वो फिर ट्रेवल करते हैं दिमाग की तरफ को, ब्रेन की तरफ जाते हैं और ब्रेन को जो है वो आपका डिस्टर्ब करते हैं। तो उसकी वजह से ब्रेन के फंक्शन जो है, दिमाग के जो काम है, दिमाग के जो फंक्शंस है, वो आपका डिस्टर्ब हो जाते हैं और आपको डिमेंशिया जैसी कंडीशंस आपका हो सकती है, आपको किसी भूलने की बीमारी हो सकती है, आपको जो है कोई चीज जो है, किसी चीज के बारे में फैसला लेने में दिक्कत हो सकती है, यानी कि जजमेंट करने में आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसमें लिवर डिजीज की तरफ ये भी आपका इशारा करती है, यानी कि मेमोरी प्रॉब्लम्स अगर आपको हो रही है। इसके साथ साथ नोजिया एंड वॉमिटिंग, नंबर 5, नोजिया एंड वॉमिटिंग। नोजिया एंड वॉमिटिंग, इसमें भी क्या होता है कि जो टॉक्सिन्स है जो आपका प्रॉपर बाहर निकलने हैं वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ये टॉक्सिन्स जो है दिमाग की तरफ जाएंगे और आपके दिमाग को जो है वो आपका भारी कर देंगे, दिमाग जो है हैवी हो जाएगा और आपको नोजिया यानी कि जी मचलाना जैसी कंडीशन जो है वो आपका पैदा हो जाती है। नेक्स्ट आता है आपका नंबर 6 पर इची स्किन, इची स्किन यानी कि आपकी स्किन में जो है जगह जगह पर, आपकी जिल्द पर जगह जगह पर आपका खारिश पैदा हो जाती है, खारिश से आने लगती है। उसकी वजह क्या होती है कि जो बाइल साल्ट्स होते हैं वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं स्किन के नीचे की तरफ। स्किन के जो बाइल साल्ट जो है आपका स्किन के नीचे एक्यूमुलेट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, उसकी वजह से आपकी स्किन ड्राई हो जाती है, खुश्क हो जाती है। और ऐसा क्यों होता है, ऐसा देखिए खासतौर से होता है हिमोलाइटिक जॉन्डिस में, यानी कि जब जो खून से आपका बाइल फॉर्म होता है, जिन सेल्स से
आपका बाइल फॉर्म होता है उनका टूट फूट ज्यादा होने लगती है। तो उनके टूट फूट ज्यादा होने की वजह से वहां पर बाइल पिगमेंट भी ज्यादा बनता है, यानी कि कलर भी ज्यादा बनेगा और बाइल साल्ट्स भी ज्यादा फॉर्म होंगे। वो बाइल साल्ट्स वगैरह जो है वहां पर स्किन के नीचे जो है आपका एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जो आपका स्किन को ड्राई कर देते हैं और उसकी वजह से स्किन जो है वो खुश्क हो जाती है और इचिंग यानी कि खुजली जैसी कंडीशन जो है वो आपका पैदा हो जाती है। नेक्स्ट आता है आपका नंबर 7, स्किन एंड आईज येलोइश। ये बहुत सबसे कॉमन सिम्टम होता है, इसको आम आदमी भी देख के बता सकता है कि तुझे तो पीलिया हुआ है, तेरे तो लीवर खराब है। कोई भी देख सकता है कि आंखें जो है जो देखेंगे बिल्कुल आपका पीली सी और डार्क से मतलब ग्रीन से कलर की हो जाती है, स्किन जो है आपका पीला हो जाती है और खासतौर से हथेलियां बिल्कुल पीली दिखाई देती है। वो जो बाइल ज्यादा फॉर्म हो रहा है वो आपके स्किन सरफेस की तरफ ट्रेवल करता है, तो उसकी वजह से आपकी आंखें और स्किन और पाम वगैरह जो है पूरी तरह से कैसे होते हैं, पीली हो जाते हैं, जिसको देख के कोई भी आदमी बता सकता है कि। उसके आगे एक और आता है आपका डार्कर यूरिन एंड फीसिस। डार्कर यूरिन एंड फीसिस यानी कि लेट्रिन और पेशाब का कलर जो है वो गाढ़ा हो जाता है, गाढ़ा ब्राउन हो जाता है, डार्क हो जाता है नॉर्मली। यानी कि आपने देखा डार्क उसमें भी हो जाता है जो डिहाइड्रेशन के केसेस होते हैं या पानी की कमी जिस्म के अंदर हो जाती है, तो उस सूरत में भी आपका डार्क आने लगता है। लेकिन ये और दूसरे सिम्टम भी इसमें दिखाई देंगे, दूसरी चीजें भी इसमें दिखाई देंगी। तो यहां पर भी वही चीज है कि जो खून से आपका बाइल बनने का प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो जाता है, लीवर के खराब होने की वजह से वो डिस्टर्ब होगा, ज्यादा आपका बाइल बनेगा और वो ज्यादा पूरा डाइजेशन के काम ना आके पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करेगा, पूरी बॉडी के अंदर फैलेगा, उतना ही ज्यादा जो है वो आपका पेशाब बनाने वाले सिस्टम की तरफ जाएगा, जिससे जो है वो पेशाब के जरिए बाहर निकलेगा, लेट्रिन की तरफ जाएगा, लेट्रिन में एब्जॉर्ब होकर बाहर निकलेगा, तो वो भी आपकी डार्क हो जाती है। तो ये भी इसकी मेन पहचान है कि लीवर के अंदर कोई ना कोई डिस्टर्बेंस हुआ है। नेक्स्ट होता है आपका 9 लीवर पाम। लीवर पाम देखिए, लीवर पाम हम किसको कहते हैं, आपके जो पाम है हथेली जो है ये बिल्कुल लाल सुर्ख हो जाती है। ये जो है आपका लाल सुर्ख, में ऐसा लगता है जैसे खून निकल रहा हो, खून पूरी तरह ऐसा लगता है बाहर आने वाला हो, इतना जो है लाल सुर्ख हो जाता है। इसमें होता क्या है कि इसके अंदर लिवर डिजीज के अंदर एक हार्मोन जो है जिसको हम ऑस्ट्रोजन कहते हैं, वो ज्यादा अमाउंट में जो है रिलीज होने लगता है, बढ़ जाता है। तो उसके अमाउंट बढ़ने की वजह से ऑस्ट्रोजन का लेवल, उसके सीरम के लेवल को बढ़ने की वजह से क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं टुवर्ड्स द पाम वो वहां पर डायलेट हो जाती है, चौड़ी हो जाती है, उनमें से ब्लड ऐसे लगता है जिससे निसर रहा हो। तो उसकी वजह से आपकी हथेली का कलर भी आपका जो है कैसा हो जाता है, ये हथेली का कलर बिल्कुल लाल हो जाता है, यानी कि इसमें खून दिखाई देता है साफ तौर पर, बिल्कुल लाल सुर्ख जो है हथेली आपको दिखाई देती है। तो ये भी इसकी एक पहचान हो सकती है कि लीवर डिजीज के आप मरीज हो सकते हैं। और इसके अलावा नंबर 10 पर आता है आपका गायनिकोमेस्टिया। देखिए गायनिकोमेस्टिया किसको कहते हैं, गायनिकोमेस्टिया कहते हैं कि मर्दों के अंदर छातियों का, ब्रेस्ट का, मेमोरी ग्लैंड का औरतों की तरह से बढ़ जाना। इसमें मर्दों के अंदर खासतौर से देखने में आता है कि उनकी जो ब्रेस्ट होती है, उनकी जो मेमोरी ग्लैंड होती है, छाती होती है, वो औरतों की तरह से बढ़ जाती है, जो कि भद्दी भी लगती है। आप देखें बड़ा अजीब सा लगता है। तो वो होता क्यों है, उसमें होता है कि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि पाम जो आपका लीवर पाम जिसको कहा, यानी कि पाम टर्न रेड, लाल हो जाती है, तो उसमें ऑस्ट्रोजन का लेवल जो है बढ़ रहा है। सेम इसी तरह से इसमें भी ऑस्ट्रोजन का लेवल जो है वो आपका इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि ऑस्ट्रोजन जो है वो आपका फीमेल सेक्स हार्मोन होता है। आपका ये ऑस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो ज्यादा सीक्रेट होने लगता है, तो उसकी वजह से मेल के अंदर फीमेल की तरह से छातियां बढ़ना शुरू हो जाती है। तो ये भी एक सिम्टम होता है, ये भी एक पहचान चिन्ह होता है कि लीवर कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ कर रहा है, लीवर में कोई ना कोई दिक्कत है। नेक्स्ट आता है एक्सेस फैटिगनेस। एक्सेस फैटिगनेस यानी कि बहुत ज्यादा थकावट का महसूस होना, बहुत ज्यादा इंसान जो है वो बहुत ज्यादा थकावट महसूस करता है, क्योंकि जब लीवर प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाता है, लीवर प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है, तो सेंट्रल न्यूरोट्रांसमिशन में जो है वो चेंजेस आ जाते हैं। तो उसके चेंजेस आने की वजह से आपका ब्रेन की तरफ जो है वो सिग्नलिंग पूरी तरह से नहीं जा पाता है, तो इंसान जो है वो अपने आप का गिरा गिरा सा महसूस करता है, अपने आप को बिल्कुल ढीला ढाला महसूस करता है। तो इसकी वजह से आपका ये फैटिगनेस जो है वो आपका
महसूस होती है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि आप जो है लीवर डिजीज की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट आता है आपका 12, ब्लॉटीनेस एंड एसाइटिस। ब्लॉटीनेस यानी कि पेट पर जो है लीवर के डिस्टर्ब होने की वजह से, लीवर डिजीज होने की वजह से, स्पेशली जो है आपका सिरोसिस लीवर की वजह से जो है, जो फ्लूइड का एब्जॉर्प्शन बॉडी के अंदर प्रॉपर होना है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। उसकी वजह से गैसियस फॉर्म्स जो है वो बहुत ज्यादा होने लगती हैं और आपका पेट जो है वो ऐसा लगता है जैसे अफर रहा हो, अफारे की तरह से आपका पेट जो है वो दिखाई देगा। और उसके साथ साथ जो है कुछ लीकेज वगैरह, जो आपका लीवर सरफेस के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर लीकेज वगैरह होकर फ्लूइड जो है, जो तरल पदार्थ होता है, वो पेट की झिल्ली के अंदर जो है वो आपका इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो उसकी वजह से पेट बढ़ना शुरू हो जाता है, पेट के अंदर पानी आ जाता है। तो ये कंडीशन भी आपका जो है लीवर डिजीज की तरफ इशारा करती है और खासतौर से सिरोसिस लीवर की तरफ जो है आपका इशारा करती है। उसके बाद आता है आपका सडन वेट लॉस एंड वेट गेन। या तो इंसान में अचानक जो है वजन बढ़ जाएगा या अचानक उसका वजन कम होने लगेगा। वजन बढ़ने की जो कौन सी वजह हो सकती है, क्योंकि लीवर के डिस्टर्ब होने पर, लीवर के फंक्शनिंग प्रॉपर ना होने पर क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। मेटाबॉलिज्म जब स्लो हो जाता है तो शुगर और आपका फैट वगैरह का जो एब्जॉर्प्शन है वो पूरी तरह से, या प्रोसेस जो है उसका होना है, जो मेटाबॉलिज्म होके उसके चेंजेस आने हैं वो प्रॉपर नहीं हो पाते हैं, तो वो बॉडी के अंदर जो आपका एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। तो उसकी वजह से वजन जो है वो एकदम तेजी के साथ बढ़ने लगता है। तो वजन जो है वो इस वजह से हो सकता है, यानी कि मेटाबॉलिज्म स्लो होकर आपका जो प्रोसेस होना है आपका शुगर का और फैट का प्रॉपर नहीं हो पाता है, तो उसकी वजह से बॉडी वेट जो है वो आपका बढ़ता चला जाता है। वेट लॉस क्यों होता है? वेट लॉस होता है कि लीवर सिरोसिस जैसी कंडीशन में, यानी कि लीवर के सिकुड़ने जैसी कंडीशन में क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स जो है वो बॉडी के अंदर पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं। तो जब वो न्यूट्रिएंट्स, पोषक पदार्थ जो है बॉडी में पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, वीकनेस आ जाती है और वजन जो है वो तेजी के साथ घटने लगता है। तो ये सारे सिम्टम्स, ये सारी निशानियां जो है आपका लीवर के बढ़ने की या लीवर की बीमारी की तरफ इशारा करती है। तो अगर आपको इनमें से कोई या इनमें से कई सारी या एक या दो या तीन या आपको दिखाई दे रही है, तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। तो आपको तुरंत जो है वो डॉक्टर के साथ जो है संपर्क करना चाहिए, ताकि आपको इस डिजीज से छुटकारा मिल सके। और अगर आप होम रेमेडी के तौर पर एक दवाई, एक ड्रिंक आप इस्तेमाल करना चाहें, मैंने पहली वीडियो में भी इस ड्रिंक के बारे में बताया था, तो आप अगर इस ड्रिंक को करते रहते हैं तो आपका लीवर प्रॉपर फंक्शनिंग करता रहेगा, पूरी तरह से बॉडी आपकी डिटॉक्सिफाई होती रहेगी। उसमें सिर्फ 3 चीजें हैं, 1 गिलास गर्म पानी, 1 चम्मच हल्दी और 1 नींबू। सुबह के वक्त 1 गिलास गर्म पानी में हल्दी मिलाकर उसमें 1 नींबू निचोड़कर जो है रोजाना सुबह खाली पेट अगर आप लेते हैं, तो आपकी पूरी बॉडी जो है अच्छी तरह से क्लीन हो जाएगी, अच्छी तरह से डिटॉक्सिफाई हो जाएगी। उसके अंदर से कोई भी इन्फ्लामेशन वगैरह है, सूजन वगैरह है, वो सब की सब दूर हो जाएंगी और आपका लीवर जो है वो आपका दुरुस्त होता चला जाएगा। लेकिन प्रॉपर आपको ये काम करना पड़ेगा और आप अपने डॉक्टर से जो है जाकर कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक कि कहीं आपका लीवर खराब तो नहीं है। तो इसमें से कोई बात अगर आपकी समझ में नहीं आए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। Thanks.